नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस खास शो में हम आपको बताएंगे आपके काम की खबरें, वो खबरें जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर। और आज की पहली खबर है पेट्रोल डीजल से जुड़ी हुई। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है। ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट की बाढ़ आई हुई है जिसमें लोग पेट्रोल पंपों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। पाकिस्तान की सीमा से लगते राज्यों में खासकर पेट्रोल डीजल को लेकर ज्यादा घबराहट है और लोग ईंधन की खरीदारी के लिए पेट्रोल पंप के बाहर लाइनें लगा रहे हैं। आईओसी ने कहा कि शांत रहकर और अनावश्यक भीड़ से बचकर हमें बेहतर सेवा देने में मदद करें। इससे हमारी आपूर्ति लाइनें निर्बाध रूप से चलती रहेंगी और सभी के लिए निर्बाध ईंधन पहुंच सुनिश्चित होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष की स्थिति से रक्षा कंपनियों को फायदा हुआ है। शुक्रवार सुबह कई रक्षा कंपनियों के शेयरों में उछाल देखा गया। दरअसल बुधवार की रात पाकिस्तान की तरफ से भारत के 15 शहरों को निशाना बनाकर हमले की कोशिश की गई थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष बढ़ने का खतरा पैदा हो गया। शुक्रवार को रक्षा कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयरों में 9.73%, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयरों में 5.89%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों में 4.88%, गार्डन रीज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के शेयरों में 3.63% और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में 3.60% की तेजी दर्ज की गई। साथ ही ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयरों में 18% और ड्रोनाचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड इनोवेशन के शेयरों में 4.99% की बढ़ोतरी हुई है। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई को गलत तरीके से दुनिया के सामने पेश करने के बीच पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त मार पड़ी है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए। भारत की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और इसका असर पाकिस्तान के शेयर बाजार पर पड़ रहा है। शुक्रवार को कारोबार की शुरुआत के बाद कराची स्टॉक एक्सचेंज में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। पाकिस्तानी शहरों में ड्रोन हमलों की खबरों के बाद दहशत के माहौल में 7.6% की गिरावट दर्ज की गई। बाद में सुधार के संकेत दिखे और सूचकांक में 1.9% की बढ़त देखी गई। पाकिस्तान के शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट का दौर गुरुवार को भी जारी रहा था। अमेरिका के टैरिफ से बेअसर चीन के निर्यात में अप्रैल में पिछले साल की तुलना में 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह अनुमान से भी ज्यादा है। हालांकि चीन के अमेरिका को होने वाले निर्यात में 20% की गिरावट आई है। अर्थशास्त्रियों ने अनुमान जताया था कि चीन का वैश्विक निर्यात अप्रैल में 2% की दर से बढ़ेगा। हालांकि आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। ये आंकड़े ऐसे समय जारी हुए हैं जब अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट और अन्य शीर्ष अमेरिकी अधिकारी चीन के प्रमुख व्यापार दूत हे लाइफेंग से मुलाकात करने वाले हैं। यह बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होनी है। माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में टैरिफ के चलते चीन के अमेरिका को निर्यात में और गिरावट आ सकती है। गौरतलब है कि अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा $20 अरब से ज्यादा है। भारत पाकिस्तान में चल रहे तनावपूर्ण माहौल के बीच देश का हर वर्ग केंद्र सरकार और भारतीय सेना के साथ डटकर खड़ा हो गया है। सभी लोग अपनी सेवाएं देकर इस माहौल में अपने देश को मजबूत करने में जुट गए हैं। ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा कि उनके सभी ट्रक सेना का हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। कैट ने भरोसा जताया है कि इस आपातकाल में देश में किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी नहीं होने दी जाएगी। ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने कहा कि देश के किसी हिस्से में किसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने से लेकर बॉर्डर पर रसद या कोई अन्य सामग्री पहुंचाने की बात हो, उनके संगठन से जुड़ा हर ट्रांसपोर्टर अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर है। विश्व बैंक के प्रमुख अजय बंगा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि में विश्व बैंक की मध्यस्थ बनने के अलावा अन्य कोई भूमिका नहीं है। बंगा ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से समझौते के निलंबन को ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। भारत और पाकिस्तान ने 9 साल तक बातचीत के बाद 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि में विश्व बैंक की मदद ली गई थी। विश्व बैंक ने भी इस पर हस्ताक्षर किए थे। प्रेस सूचना ब्यूरो ने बंगा के हवाले से कहा, हमारी भूमिका केवल मध्यस्थ की है। मीडिया में इस बारे में बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं कि विश्व बैंक किस तरह इस समस्या का समाधान करेगा। यह सब पूरी तरह बकवास है। विश्व बैंक की भूमिका केवल एक मध्यस्थ की है।
राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को सोने की कीमत में 1500 रुपए की गिरावट के साथ 99,250 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। एक दिन पहले बुधवार को 10 ग्राम सोने का भाव 1,750 रुपए था। अखिल भारतीय सराफा संघ ने यह जानकारी दी। 4 दिन की तेजी के बाद 99.5% शुद्धता वाले सोने की कीमत में 1550 रुपए गिरकर 98,800 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। पिछले कारोबारी सत्र में 99.5% शुद्धता वाले सोने का भाव 1,350 रुपए प्रति 10 ग्राम था। अब शुक्रवार को खबर लिखते वक्त सोने का भाव 99,165 रुपए प्रति 10 ग्राम है। एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने बताया कि वैश्विक और घरेलू कारणों से सोने में काफी उतार चढ़ाव रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते की घोषणा की, जिससे सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने में मुनाफा वसूली हुई। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक वायरल मैसेज में बताया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालात चल रहे हैं, रैंसम वेयर अटैक का इसके बीच में खतरा है। भारत में सभी बैंक 2 से 3 दिन बंद रहेंगे। इसके साथ ही मैसेज में यह भी कहा जा रहा है कि कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना करें। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस वायरल पोस्ट का फैक्ट चेक किया है, जिसके मुताबिक इस दावे को गलत बताया गया है। पीआईबी ने बताया कि भारत सरकार या बैंक द्वारा किसी भी बैंक या एटीएम को बंद रखने को लेकर कोई सूचना जारी नहीं की गई है। भारत में सभी एटीएम पहले की तरह काम करते रहेंगे। साथ ही पीआईबी फैक्ट चेक ने बताया कि फेक मैसेज से दूर रहना चाहिए। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश गोयल ने शुक्रवार को साफ किया कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव का बासमती चावल के कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में बासमती के दामों में आई तेजी का कारण केवल बढ़ती मांग है, न कि आपूर्ति में कोई रुकावट। गोयल ने बताया कि बासमती चावल की प्रमुख किस्में 1509 और 1718 के निर्यात मूल्य में मार्च से हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो सऊदी अरब, ईरान और इराक जैसे देशों से बढ़ी मांग के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के तनाव की वजह से बासमती के दाम नहीं बढ़े हैं। कीमतों में जो हल्की तेजी है वो पूरी तरीके से डिमांड ड्रिवन है। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से आग्रह किया कि वो आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि देश में सभी आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त से ज्यादा स्टॉक मौजूद है। जोशी ने स्पष्ट किया कि देश में जरूरत से कई गुना ज्यादा स्टॉक उपलब्ध है और लोगों को बाजारों में भीड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। खाद्य मंत्री ने अपने एक पोस्ट में कहा कि देश के कुछ हिस्सों में अफवाहें फैल रही हैं, जिसके कारण लोग जरूरी खाने पीने की चीजों और अन्य दैनिक जरूरतों की वस्तुओं को जमा करने के लिए दौड़ रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी अफवाहों का कोई आधार नहीं है और लोगों को इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जोशी ने आश्वासन दिया कि देश में किसी भी आवश्यक वस्तु की कोई कमी नहीं है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।